गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही सीएनडी वेस्ट कंपनी IL&FS पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने न केवल अपने कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट किया था, बल्कि जो सबलेट करने वाली कंपनियां थी उनके ऊपर भी धन उगाही के आरोप लगे हैं। और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की बात की है हरियाणा के गृह एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने। दरअसल अनिल विज आज गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में पुलिस कमिश्नरेट की एक मीटिंग लेने के लिए आए हुए थे, जिसमें गुरुग्राम के IPS और HPS स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान अनिल विज ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि सभी अधिकारी प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंस सुने और अगर हो सके तो प्रतिदिन एक थाने का चक्का ज़रूर लगाएं, ताकि वहां पर जो लोगों को समस्याएं आती हैं वो दूर हो सके। इसके साथ ही अनिल विज से मिलने के लिए आज गुरुग्राम की मेयर सहित एक नगर निगम का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा हुआ था, जिन्होंने शिकायत की थी कि गुरुग्राम की मेयर जब समीक्षा बैठक ले रही थी तो वहां पर एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी कि अधीक्षण अभियंता उनके सवालों का जवाब ना देकर बल्कि बैठक छोड़कर चले गए थे। तो अनिल विज ने तुरंत ही फैसला लेते हुए उनके सस्पेंड करने के साथ साथ जांच के भी आदेश जारी कर दिए। जब पत्रकारों के द्वारा अनिल विज से पूछा गया कि सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ी धांधलेबाजी हुई है, खासकर IL&FS कंपनी जिसके ऊपर सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेवारी थी और उन्होंने न केवल कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट किया बल्कि सबलेट कंपनी करने वाली कंपनियों ने धन उगाही की थी, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहले भी उन्होंने नगर निगम का दौरा किया था और जांच के आदेश दिए थे, जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। सर, इसके अलावा नगर निगम में अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले, सीएनडी को लेकर के मेयर ने पत्र भी लिखा, जांच हुई, दोषी पाए गए। देखिए, जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर देखूंगा। देखिए, जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर देखूंगा। आपको बता दें कि IL&FS के खिलाफ न केवल सदन की बैठक में मुद्दा उठा था, बल्कि यहाँ की मेयर ने भी पत्र लिखा है कि कंपनी के द्वारा जो धांधलेबाजी की गई है, जिनको सबलेट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने धन उगाही की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही सभी पार्षद भी एकजुट होकर आज भी इसी मांग को उठा रहे हैं। ऐसे ही एक पार्षद अश्विनी शर्मा अब भी यही कहते हैं कि यदि निगम किसी दबाव में आकर इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता है तो अब की बार सदन की शुरुआत इसी मुद्दे से होगी और इस कंपनी को आगे बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो इसके लिए किसी भी प्रकार से सदन की बैठक में कितने भी मुद्दे उठाने पड़े, लेकिन IL&FS के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। जिस प्रकार से मेरे को सुनने में आ रहा है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, पीछे बल्कि हमारी मेयर साहिबा ने बयान भी दिए थे कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो रही है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। पता चला IL&F ने एक दूसरी कंपनी को और दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को भी सब टेंडर दे दिए और अब ये भी पता चल रहा है कि वो सीएनडी वेस्ट को अवैध रूप से उठा रहे हैं और अवैध वसूलियाँ भी कर रहे हैं। तो ये निगम का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अब वो किस कारण हो रहा है, किस दबाव से कर रहे हैं ये, अब 1 महीना हो गया हमारे को। मैंने 2 मुद्दे थे हमारे, स्वच्छता वाला और ये सफाई का, और इसका दोनों के ऊपर बड़ा भारी खेल चल रहा है, जो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब जो हमारी सदन की मीटिंग आएगी, इसके अंदर सबसे पहले हमने मुद्दा ये उठाना है, उसके बाद सदन की मीटिंग चलेगी। क्या कारण समझते हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे जो मजबूती के साथ इस घोटाले के साथ खड़े हैं? वो प्रशासन ने रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब इसके पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है,
ये समझ नहीं आ रही है। ऊपर से है तो कोई ना कोई दबाव इनके ऊपर, क्योंकि कंपनी बहुत, ये छोटा मामला नहीं है, कोई 10-20 हज़ार का तो 2-4 लाख का भी नहीं है, ये कई करोड़ों रुपए का घोटाला है CND वेस्ट का, जो कि ये बर्दाश्त हम पार्षद नहीं करेंगे। इस अगली सदन की मीटिंग के अंदर सारे पार्षद एकजुट होकर हम इसके खिलाफ ईट शीट बचाएंगे। कुल मिलाकर CND वेस्ट मैनेजमेंट मामले में जो एक HCS अधिकारी की रिपोर्ट पर न केवल ये सामने आया है कि IL&FS कंपनी ने न केवल इस मामले में कोताही बरती है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा है। ऐसे में अब उनकी जांच के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन आज जिस हिसाब से मेयर से लेकर और बाकी पार्षद इस कंपनी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वाजिब भी लगती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।